किसी पहाड़ी पर चढ़ना क्या कभी मुश्किल हुआ है या कभी आप बुरी तरह गिरे हों? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ही है जो आपको जमीन से जोड़ कर रखती है और आपको इससे दूर जाने से रोकती है। क्या हो अगर एक दिन ये अचानक काम करना बंद कर दे और सारा विश्व शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करे? आपका शरीर कैसी प्रतिक्रिया करेगा? क्या आप इस ग्रह पर उड़ने लगेंगे? पृथ्वी को क्या होगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए। एक तरफ जहां छत से कूदना काफी मनोरंजक लग सकता है, पर अगर हमारे शरीर पर गुरुत्वाकर्षण की पकड़ खत्म हो जाए तो इसके कई परिणाम होंगे। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी फिजिक्स के 4 प्रमुख बलों में से एक है। ये सबसे कमजोर भी है, पर ये इतना शक्तिशाली है कि पूरे सौर मंडल और आकाश गंगाओं को एक साथ रोक के रखता है। इतना ही नहीं, आपके शरीर में परमाणु भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं और आपके बगल में बैठे हुए व्यक्ति के परमाणुओं की तरफ गुरुत्वाकर्षणीय रूप से आकर्षित भी होते हैं। अगर एक दिन ये बल खत्म हो गया तो क्या ये आपको मार देगा? जैसा कि आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत यानी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया है, गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक बल नहीं है जो चीजों को नीचे पृथ्वी पर खींचता है। ये एक आकर्षण है जो किसी भी उन 2 चीजों के बीच होता है जिनमें द्रव्यमान होता है। पृथ्वी आपको अपने केंद्र की तरफ खींचती है, चंद्रमा हमारे महासागरों को आगे पीछे खींचता रहता है, और जबकि ये सब हो रहा है, सूर्य हमारी पृथ्वी और सौर मंडल के बाकी ग्रहों को पकड़ कर रखता है। आप हमेशा अनजाने में ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों के विपरीत काम कर रहे होते हैं। इस ग्रह पर बड़े होते हुए आपका शरीर गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के विपरीत धकेलने के लिए ढल चुका है, जबकि ये आपको हर वक्त नीचे की तरफ खींच रहा होता है। पर इसके बिना आप अपनी हड्डियों को खोने लगेंगे। ये सही है, अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर 6 महीने रुकने पर अपनी हड्डियों की शक्ति कम से कम 14% तक खो देते हैं। यही चीज आपकी मांसपेशियों के साथ भी होगी। और अगर अपने बाइसेप्स को खोना आपको नहीं डराता, तो अपने शरीर की सबसे परिश्रमी मांसपेशी के बारे में सोचिए, आपका दिल। हर रोज ये लगभग 2000 गैलन खून पंप करता है। आपके दिमाग को खून पहुंचाने के लिए आपके दिल को गुरुत्वाकर्षण बल पर काबू पाते हुए इसे नीचे से ऊपर धकेलना होता है। गुरुत्वाकर्षण के बिना आपका दिल केवल आपके दिमाग और छाती को खून पहुंचाएगा, आपकी टांगों और पेट को नहीं। कम से कम थोड़ी देर के लिए, जब तक कि आपका शरीर एक नए परिवेश में नहीं ढल जाता। आप अपने संतुलन की समझ को भी खो देंगे। लाल रक्त कोशिकाओं का संचालन कम हो जाएगा। इसका मतलब आपके घावों को ठीक होने में ज्यादा समय लगेगा और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। पर इसमें से कुछ भी आपको नहीं मारेगा। जो मारेगा वो है सांस लेने के लिए हवा की कमी। आप देखिए कि गुरुत्वाकर्षण हमारे ग्रह के वायुमंडल को ठीक जगह पर रखता है। यदि ऐसा कोई बल न हो जो इसे पृथ्वी के अगल बगल रखे, वायुमंडल पहली चीज होगी जो अंतरिक्ष में तैरेगी। उसके बाद महासागर, समुद्र, नदियां और आप। जब तक कि आप इतने भाग्यशाली नहीं रहते कि आप एक इमारत के अंदर हों जो जमीन पर मजबूती से जमी हुई है, आप तारों के बीच आजीवन छुट्टियों के लिए निकल जाएंगे। यहाँ तक कि पृथ्वी भी अपने आप को टुकड़ों में तोड़ देगी और अंतरिक्ष में बह जाएगी। अगर ब्रह्मांड में कहीं भी गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो यही चीज सूर्य के साथ होगी और सारे तारों, ग्रहों और ब्लैक होल्स के साथ। सारा ब्रह्मांड अणुओं और परमाणुओं से भरा एक तैरता हुआ सूप बन जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, ये विश्व का अंत होगा। इस वीडियो को किसी ऐसे के साथ साझा करें जिसने गुरुत्वाकर्षण का अनुभव किया हो। जिज्ञासु होना न छोड़ें। नीचे कमेंट्स में अपने सवाल साझा करें। हमारे साथ बने रहिए जानने के लिए कि क्या होगा अगर काल्पनिक रूप से आपका क्या हो अगर सच हो जाए। और आशा करते हैं कि आपके साथ गुरुत्वाकर्षण का बल हमेशा बना रहे।